वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। काफ़ी हीटेड डिस्कशन हो रही है, कॉलर्स भी आकर कुछ लोग जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग जैसे पाक पटन राव सर को उन्होंने कहा कि आपने कुछ नहीं किया। हमारे साथ हाजी उमर साहब भी बैठे हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम हैं पेशावर के। राव साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना ही चाह रहा हूँ जिस चीज़ों की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा जी कि कोई वहाँ पे पानी का वो नहीं लगा, ठीक है, वो टीएमए का फंक्शन है। आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, ज़िला कौंसिल के और तहसील कौंसिल के फंक्शंस फ़र्क हैं। मैं वो काम नहीं कर सकता जो कि तहसील ने करने हैं, तहसील वो काम नहीं कर सकती जो जिला ने करने हैं। जो हमारी जो जो कॉलर ने जो बात की ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जिला से एक तो बात रिलेटेड नहीं थी, दूसरी बात ये मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जिला नाज़म के तौर पे मैंने जो मैं करना चाह रहा था, देखें ना, मैं तो हर यूनियन काउंसिल में कैटल रजिस्ट्रेशन भी करना चाह, जानवरों की रजिस्ट्रेशन का भी मेरा मंसूबा था, जो कि नहीं करने दिया ना, डीसीओ के बगैर नहीं चल सकते। तो यही देख रहे ना कि हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं यही कह रहा हूँ कि इस निजाम को इतना और स्ट्रेंथन करना चाहिए। पॉलिटिकल लोग जो है उनके राह में ब्यूरोक्रेट जो है रुकावट न डाल सके। डिस्ट्रिक्ट के लीडर थे, देखें आप बड़ी अपनी बेचारगी की सूरत पेश कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए। सियासी आदमी जो होता है वो बड़ा मौसर होता है। नहीं, आपको अगर नहीं था आप रिजाइन दे देते, आपके पास ऑप्शन मौजूद था। मैंने बारहा ये सोचा कि हम इसको रिजाइन करके हम चले जाएं, लेकिन दोस्तों ने ये कहा कि नहीं, हमें लड़ना चाहिए और लड़ाई हमने लड़ी है। हाजी उमर सर को भी इन्वॉल्व करते हैं इस डिस्कशन में। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है हाजी उमर साहब? हाँ जी, आवाज़ आ रही है मुहतरमा। ये जो हमारे राव साहब फरमा रहे हैं कि ये जो इस निज़ाम को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि ये निज़ाम इसने तो 2 टूर्नियर गुजारे हुए हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है ना कितने सालों से आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी खराबियाँ हैं। इस निज़ाम को अगर कंटिन्यू रखा जाए तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ सकती है। और जितने भी आपको ये बता रहे हैं कि जो रिसोर्स है भी, आजकल तो सब इख्तियार जो है ना वो हुकूमत जिसके पास हो वो रिसोर्स वगैरह जो ब्यूरोक्रेसी को दे देते हैं। हमारी ये बदकिस्मती है कि अवामी नुमाइंदे होते हुए हम जो है ना ब्यूरोक्रेसी पे ज़्यादा इतबार करते हैं और ज़्यादा उनको जो है वो इख्तियारात भी दे देते हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदे को नहीं देते हैं। जिसकी बात नहीं सुनी गई या जिसको थोड़ा सा क्रश करने की ज़रूरत की गई है, उन्होंने जाकर एहतजाज किया है, तो 4 साल से क्यों नहीं इन्होंने कोई एहतजाज खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या चले जाए, पहुंच जाए? आपको पता है कि वो हर एक शहर में उन्होंने कन्वेंशन किए हैं, पेशावर में किए हैं, मर्दान में किए हैं, हमारे सूबे में मुख्तलिफ कन्वेंशन किए हैं, आज भी कन्वेंशन मंसूरा में हो रहा है। इसी निज़ाम को जो है वो कह रहे हैं कि इनको ख़त्म ना किया जाए, खुदा के लिए इसमें जितने भी इस्लाहात करें, लेकिन इस निज़ाम को जारी रखा जाए। आपको पता है कि खुदा न ख़्वास्ता इस निज़ाम को ख़त्म किया और बल्दियाती निज़ाम को इसमें दोबारा इसे इंतखाबात ना कराए तो आवाम जो है ना वो इतने मसाइल में इतने मसाइल उनके गंभीर होंगे कि आपको हाथ नहीं होगा। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा जी। हाजी साहब की बात को जरा मुझे थोड़ा सा यहाँ कंटिन्यू करने दें जी। उन्होंने बहुत सही बात की है। अब वक़्त का जो पहिया है, तरक्की का जो पहिया है, वो आगे को जाता है। सूबाई हुकूमतों का इस वक्त नेशनल फाइनेंस अवार्ड के बाद अगली डिमांड है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पूरी की जाए, कॉन्करेंट लिस्ट ख़त्म की जाए, सूबाई हुकूमतों को ज़्यादा इख्तियार दिया जाए, जो वफाक उनके साथ ओवरलैप कर रहा है उस चीज़ को सिरे से ख़त्म किया जाए। जब वहाँ पे आप कहते हैं कि सूबों को एम्पावर करो, तो फिर बल्दियात में आप इस बात को बुनियाद बना कर के सूबाई असम्बली का इख्तियार है और तादाद में हम इतने हैं और अपोजिशन तादाद में इतनी है, लिहाजा हम जो चाहें नया निज़ाम बना दें और उसका मकसद ये हो कि मौजूदा बल्दियाती मकामी इदारों का जो दायरा कार है उसको घटाया जाए, उसको पहले से कम किया जाए, अवाम को जो कुछ मिल चुका है उनसे वापस ले लिया जाए, तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। असल चीज़ देखने वाली ये है कि ज़िला नाज़म मैं 2 टर्म्स मुकम्मल कर चुका हूँ। मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या मेरा ज़मीर मुतमिन है या नहीं है, क्या मैंने डिलीवर किया है जिन मकासद के लिए मेरा चुनाव किया गया था, क्या मैंने उनकी तकमील की है या नहीं की। और मैं बड़े चैलेंज के साथ, मैं चूँकि मेरे ऊपर लोगों ने एतमाद किया था, मैं बड़े चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ कि आप एजुकेशन सेक्टर ले लें, हेल्थ सेक्टर ले लें, रोड सेक्टर ले लें, पार्क्स, यू नेम एनीथिंग, और इंशाअल्लाह ताला हम आपको बता सकते हैं कि वहाँ पे किस किस जगह पे क्या काम हुआ है। लाइन ड्रॉप हो गई थी। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे फिर से दानियाल अजीज साहब, एक्स चेयरमैन एनआरबी के हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
جی ہمارے ساتھ خانیوال، پاک پٹن اور بہاولپور کے ڈسٹرکٹ ناظم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جو بیسکلی ٹاپک جو چل رہا ہے اور جو مطلب کہ جو آج کی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بلدیاتی نظام کو تباہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو امینڈمنٹس کے ساتھ اس کو پیش کرنا چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ ایک طرف یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دو سال سے تقریباً یہ مقامی حکومتیں بالکل مفلوج حالت میں چلائی جا رہی تھی اور ان کے جو قانونی اور مالیاتی اختیارات اور ذمہ داریاں تھے ان کو بالکل سلب کر کے بیوروکریسی کے ہاتھوں دیا ہوا تھا اور ایک ون مین رول جو ہے وہ راج کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیاں اگری کرتی ہیں کہ مقامی حکومت ہونی چاہیے. 2 سال ہو گئے یا 4 سال ہو گئے تو ہاؤ کم مطلب کہ سب لوگ چپ کیوں رہے ہیں؟ جو ناظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فگر ہیڈ ہیں, ہمارا کام ہے ویژولائزیشن اور جو اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہے وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اگر نہیں ہوا, بے شک 4 سال چھوڑیں 1 سال نہیں ہوا تو پھر کیا کیا جائے؟ پنجاب میں مختلف ناظمین نے کورٹس میں کیس کی رکھے ہیں, پٹیشنر کی رکھی ہیں. سب سے اہم ان میں کمشنرز کے خلاف انہوں نے کیا تھا جو کہ سراسر غیر قانونی ہے, لیکن ابھی 1.5 سال ہونے کو جا رہا ہے, اس کی ہیئرنگ تک نہیں کی جا رہی. 1.5 سال سے جی. اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ میں سپریم کورٹ میں 2 ریٹس دائر ہے جس میں 140 کیپٹل اے کے حوالے سے ڈیکلیریشن مانگی گئی ہے کہ آیا صوبوں کے اوپر اس حد کے اندر رہ کہ ان کو مقامی حکومتوں کے قانون بنانے ہیں. شکریہ بہت بہت دانیال عزیز صاحب. سارے جو پرابلمس ہیں آپ نے بالکل کر لیا. اب ہمارا ریپ اپ کا وقت آیا ہے, لیکن بس ضروری بات یہ ہے کہ عوام نے بھی سنا ہے. اب میرا خیال ہے کہ عوام کا بھی وقت آ گیا ہے کہ وہ ذرا اپنے ڈسٹرکٹ ناظمس کے ساتھ دیں اور جہاں بھی ہو جس طرح سے بھی ہو کہ مطلب کہ صرف یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے کہ جی بس الیکشن ہو جائے, کیونکہ پھر وہی پرابلمس پھر آئیں گی. کوئی پراپر امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ مطلب کہ اسٹرکچر ہو. شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام آئے انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت جی, شکریہ. اور ہم لوگ ملیں گے پھر انشاءاللہ کل ملیں گے. لیکن ایک بار جانے سے پہلے میں آپ کو جو کویسچن آف دا ڈے جو دنیا کیا کہتی ہے وہ پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں, اور یہ آپ لوگوں کو بھی مطلب کہ خوشی ہوگی کیونکہ جو ہمارا جو دنیا کیا کہتی ہے عوام کا جو پول ہے وہ اس کا سوال یہ ہے کہ کیا گراس روٹ لیول پہ ترقیاتی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اتنی پاور ہونی چاہیے کہ ان کو وہ ترقیاتی ڈیولپمنٹ کریں یا صرف پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے بیسس پہ؟ اللہ حافظ.